मृत्यु को निगल लिया। बहुत से संत, बहुत से महात्मा, बहुत से वीर, सबने राज किया। अपने से पहले एड्रेस भी बता दिया। आपका बुद्धि खुलना चाहिए। मृत्यु के ऊपर जय पा लिया। अभी भी वो लोग जो है ना शैतान के हाथों में। और ये आज्ञा कोई मनुष्य का नहीं था, ये भी परमेश्वर का ही था। प्रभु के नजर में सब पाप पाप है। पास्टर का मीटिंग अटेंड किया, उनके मुंह से गाली निकल रहा है। कुछ पास्टर ने उनके पैसे को लेके भाग गया। जो आपका पास्टर है, रियल पास्टर, वो हर मुसीबत में आपके लिए खड़ा रहेगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं सारी बातों का न्याय करूंगा। प्रभु यीशु मसीह खड़ा था उसके सामने। तो प्रभु ने कहा, देख मैं तुझे कुछ बोलने आया हूं। उसने कहा, हाँ प्रभु बोलो। तेरे कलीसिया में 5000 लोग हैं, लेकिन 5000 में से केवल 7 लोग ही स्वर्ग जाएंगे। भयानक बात यह है। तब प्रभु ने उससे कहा, और प्रभु ये बोल के चला गया। वचन में लिखा है, हे प्रभु कहने वाले हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश 2 मृत्यु है। पहला कुरिन्थियों नया नियम अध्याय 15 वचन 54 से पढ़ो, है ना। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरनहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हाँ। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे वचन में लिखा है, जय ने मृत्यु को निगल लिया। क्या किया? बोलो, जय ने मृत्यु को निगल लिया। जय, किसी को बोलो जय। फिर से बोलो जय। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया। मृत्यु का डंक क्या है? पाप है। मृत्यु का डंक, बिच्छू का डंक आपने देखा है? हाँ, बिच्छू काटा कभी आपको? डंक मारा? हालेलुया। हालेलुया। तो मृत्यु का जो डंक है वो है पाप। इस संसार में कितने ज्ञानवान आए, कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, बहुत से संत, बहुत से महात्मा, बहुत से वीर, शूरवीर, सबने राज किया अपने अपने समय पर। राजा महाराजा सब अपने समय पर राज किया। लेकिन मौत एक ऐसा कुआं है, जो मर जाते हैं कभी वापस आ सकते हैं? कोई जल समाधि लेता है, कोई मिट्टी समाधि लेता है, कोई आग समाधि लेता है। सभी मरते हैं। मरना तो तय है, लेकिन जिंदा कौन हुआ? कोई जिंदा हुआ? कोई संत जिंदा हुआ? कोई महात्मा जिंदा हुआ? कोई भी जो अपने समय पर उन दिनों में जो राज किए थे, वो मर गए, चले गए। उनकी समाधि आज भी हमारे बीच में है, उन्हें याद किया जाता है, लेकिन जिंदा। वचन में लिखा है कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। ये जय कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सारे संसार में किसी का कब्र खुला नहीं है, केवल प्रभु यीशु का ही कब्र आज भी खुला हुआ है। चाहे आप इंटरनेट पे सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, चाहे आप इजराइल में जाकर देख लो, यीशु मसीह पूरे मानव जाति के लिए मारा गया, गाड़ा गया। और प्रभु ने कहा, मरने से पहले प्रभु ने कहा कि मैं मरूंगा और मुर्दों में से जिंदा होऊंगा और मैं यहां पर तुम्हें मिलूंगा। मरने से पहले एड्रेस भी बता दिया। सुन रहे कि नहीं? बोला, मैं तुम्हारे लिए मरूंगा, जान दूंगा
और मुर्दों में से जिंदा हो जाऊंगा और जिंदा होने के बाद मैं गलील में मिलूंगा। वो एड्रेस भी बता रहा है, पता भी बता रहा है। आपका बुद्धि खुलना चाहिए जैसे आप वचनों को सुन रहे हैं। इतना सच्चा परमेश्वर आपको मिला है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। आज भी यीशु का कब्र क्या है? खुला हुआ है। यीशु अपने वचनों के अनुसार मुर्दों में से तीसरा दिन जिंदा हुआ। उसने क्या किया? मृत्यु के ऊपर जय पा लिया। और पाप जो मृत्यु का जो डंक है, मृत्यु का डंक जो है ना, क्या है? पाप है। कितने लोग सुन रहे हैं? सब मरते क्यों हैं? पाप की वजह से। उसका डंक पाप है, उसका जहर पाप है। बीमारी क्यों आता है? पाप की वजह से। श्राप क्यों आता है? पाप की वजह से। ये डॉक्टर आपको नहीं सिखाएगा, वैज्ञानिक आपको नहीं सिखाएगा, कोई आपको न्यूज वाले नहीं बताएंगे। सब कहेंगे ये ऐसा खाओ, ऐसा रहो, ऐसा पियो, ऐसा रहो। लेकिन ये तो अच्छी बात है, लेकिन मेन जो वचन, जो मुद्दा, जो परमेश्वर को जानते हैं उनको पता है कि पाप जो है मृत्यु को लेके आता है। कितने लोग सुन रहे हैं? पाप बीमारी को लेके आता है, पाप दुष्टता को लेके आता है, पाप दुष्ट आत्मा को लेके आता है, पाप श्राप को लेके आता है। और जिनके जीवन में पाप पाया जाता है, अभी भी वो लोग जो है ना शैतान के हाथों में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कभी भी पाप नहीं किया। वो पाप को जानता तक भी नहीं था। वो पवित्र आत्मा से जन्मा था। कितने लोग सुन रहे हैं? वो परमेश्वर होकर मनुष्य बना ताकि हम जो मनुष्य के पुत्र हैं परमेश्वर के पुत्र बन जाएं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मैं वचनों को सिखा रहा हूं, पाप, मृत्यु का डंक क्या है? पाप है। प्रभु यीशु में पाप नहीं था। कितने लोग समझ रहे हैं? यीशु मसीह में पाप। प्रभु यीशु ने कहा, कौन मुझे पापी ठहरा सकता है? कोई भी नहीं। एक स्त्री को लाया गया जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और व्यवस्था में लिखा है, जैसा व्यवस्था में यहां पे भी आगे वचनों को हमने पढ़ा था, व्यवस्था में लिखा है, क्या लिखा है कि ऐसे स्त्री जो पाप करते वक्त पकड़ी जाए, व्यभिचार में पकड़ी जाए, उससे पथराव करके, वो भी गांव से बाहर निकाल कर, अपने गांव की सीमा से बाहर निकाल कर पत्थर से मार मार के उसे खत्म कर दिया जाए। ऐसा कठोर आज्ञा था। और यह आज्ञा कोई मनुष्य का नहीं था, यह भी परमेश्वर का ही था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वही परमेश्वर जब मनुष्य बनकर आया, कितने लोग सुन रहे हैं? वो स्त्री को उसके पास लाया गया कि प्रभु आप क्या कहते हैं? व्यवस्था में तो लिखा है कि ये स्त्री को क्या किया जाए, जो व्यभिचार में पकड़ी गई है, स्त्री को क्या किया जाए? पत्थर मार दिया जाए। लेकिन आप क्या कहते हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? तो प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, सबसे पहला जब वो स्त्री आई तो प्रभु जमीन पर कुछ लिखने लगा। फिर प्रभु ने कहा कि जो कभी भी पाप नहीं किया हो वही पहला पत्थर उठाया और स्त्री को मारे। जैसा प्रभु लिखने लगा जमीन पर, उन सब का पाप लिख रहा था। जो आगे खड़े थे ना, बड़े बड़े, है ना, बुद्धिमान, ज्ञानवान, वचन को जानने वाले। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? अपने आप को बड़े समझने वाले, अपने आप को पवित्र समझने वाले, वो सामने खड़े थे। जैसा प्रभु लिखने लगा, उनके पाप को लिखने लगा, वो देखें, अरे ये तो मेरा पाप। और सब क्या किए? एक एक करके प्रभु ने कहा, जो पाप नहीं किया है वही पहला पत्थर। तो उनको समझ में आया कि सब पापी है, सब पापी है, परमेश्वर के नजरों से गिरे हुए हैं, परमेश्वर से दूर हुए हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो धन्यवाद यीशु। एक एक करके निकल गए। जब निकल गए तो प्रभु ने उस स्त्री से पूछा, किसी ने तुझे दंड दिया है?
तो स्त्री ने कहा किसी ने भी नहीं। जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता। हालेलुया। पवित्र कौन था? दंड देने का अधिकार किसको था? यीशु मसीह को था, क्योंकि उन्होंने पाप कभी नहीं किया, पाप को देखा नहीं, पवित्र आत्मा से जन्मा, पवित्र था। उसे दंड देने का आज्ञा था, वो दंड दे सकता था। जो दंड देने वाला व्यक्ति ही, जो दंड देने वाला जो मनुष्य के रूप में परमेश्वर आया हुआ है, जो आज्ञा दिया हुआ परमेश्वर खुद ही उस व्यक्ति को, उस स्त्री को उसने कहा जा, मैं तुझे क्षमा करता हूं, कोई भी दंड नहीं दिया, मैं भी तुझे दंड नहीं देता, लेकिन याद रखना दोबारा पाप का बल क्या है? मृत्यु। पाप का डंक क्या है? कितने लोग समझ रहे हैं? आज प्रभु आपसे बात कर रहा है। कौन सी ऐसी पाप है अभी तक आपने नहीं छोड़ा है? आज छोड़ देना। यहां पे कितने लोग सुन रहे हैं? आप बोल सकते हैं ये छोटा पाप, ये बड़ा पाप। प्रभु के नजर में सब पाप पाप है। एक गाली देने वाला, एक हत्या करने वाला, प्रभु की नजर में क्या है? सेम ही है दोनों। एक चुगली करने वाला, एक व्यभिचार करने वाला, सेम ही है। प्रभु के नजर में कोई छोटा पाप नहीं है, कोई बड़ा पाप नहीं है। पाप तो कुछ लोग ऐसा बोल के टाल देते हैं, ये तो चलता है। हाँ, चुगली, झूठ, गाली। एक मीटिंग में मैं गया था हाल ही में, पास्टरों का मीटिंग था, लीडर का मीटिंग था। हमको बुलाया, हम भी गए। वो मीटिंग छूटा, कितने 800 पास्टर थे। 800 मुंबई में तो कितने पास्टर है। जैसा मीटिंग छूटा, मेरे आगे 2 पास्टर जा रहे थे। पास्टर का मीटिंग में पास्टर ही रहेंगे, पास्टर लीडर थे। उनके मुंह से गाली निकल रहा था। मीटिंग करके पास्टर का मीटिंग अटेंड किया, उनके मुंह से गाली निकल रहा है। सोचो। और कल एक बहन आया, परसों, वो बहन इतना पैसे वाली है, इतना पैसे वाली है, प्रार्थना लेने आई। कुछ पास्टर ने उनके पैसे को लेके भाग गया। इसमें कौन? जो ईमानदार है, जो अच्छे हैं, उनका भी नाम खराब होता है। मैंने आज तक किसी से एक पैसा नहीं मांगा। जो जुने हैं वो जानते हैं, जानते हैं। आप भी जो जुने हो चुके आप जानते हैं, हमारा एकदम खलियाना एकदम क्लियर है। परमेश्वर मेरा भी न्याय करेगा, मुझे भी डर है। ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं। ये मत समझो कि पास्टर भी पूरा एकदम पवित्र है। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। छोटा बड़ा पाप नहीं होता है। कितने लोग सुन रहे हैं? पाप तो, कितने लोग सुन रहे हैं? कुछ लोग कहेंगे अरे वो तो पास्टर था, उसके जीवन में कैंसर क्यों आया? तुमको पता है कि उसने क्या किया? वो तो इतना प्रार्थना करता था, उसके जीवन में ये बीमारी, ये दर्द, ये पीड़ा क्यों आया? तुमको पता था कि वो क्या करता है? परमेश्वर जानता है ना। इसीलिए मनुष्य को नहीं देखना। मनुष्य को, किसी को बोलो मनुष्य को नहीं देखना। बोलो मनुष्य को देखकर मत चलना, ठोकर खाओगे। हालेलुया, हालेलुया। केवल प्रभु को देखना। किसी को बोलो प्रभु को देखना, यीशु को देखना। और जिस कलीसिया में आप बने हो, बोलो बोलो, जिस कलीसिया में आप बने हो, वो पास्टर को देख सकते हैं। उनका जीवन कैसा आप भी देख सकते हैं, उससे आपको पता चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक पास्टर प्रचार कर रहा था, मैंने भी सिखाया। वो पास्टर ने कहा जो आपका आत्मिक पिता है हर मुसीबत में खड़ा रहेगा। जो आपका पास्टर है, रियल पास्टर, वो हर मुसीबत में आपके लिए खड़ा रहेगा। वो आपके लिए हॉस्पिटल में आएगा, वो आपके घरों में आएगा, वो आपके लिए प्रार्थना भी करेगा, वो आपके लिए सपोर्ट भी करेगा, वो आपको मदद भी करेगा। जो आपका पास्टर है, जो आपका आत्मिक पिता है रियल। बहुत से झूठे लोग आते हैं, आपको भरमा के चले जाते हैं। हालेलुया। याद करो कोरोना काल में, याद करो जब आप बीमार में पड़े थे, परमेश्वर का धन्यवाद करो। आपको पता आपका पास्टर कैसा है,
आपके लिए हर मुसीबत में, मैं अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता लेकिन आप जानते हो, नहीं तो मैं बोलूँगा तो आपको ऐसा लगेगा कि पास्टर खुद अपने मुंह से खुद बोल रहा है, लेकिन नहीं, मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूँ। कितने लोग समझ रहे हैं? कोरोना काल में कोई हाथ भी, पास्टर आपके सर के ऊपर हाथ रखने के लिए दूर भागते थे पास्टर लोग, उस दौरान कितने लोग छुटकारा पाया? हाँ, कितने लोग इधर आकर छुटकारा पाया। एक परिवार ऐसा रोते हुए आया, उसका पूरा परिवार कोविड में चला गया। जैसा प्रार्थना किया, उनको कहा लाइव देखा ना, उनको बोलो वचन सुनने के लिए। वचन सुनते सुनते, लाइव देखते देखते वो पूरा परिवार चंगा हो गया। हालेलुया। आपके लिए हम दिन रात खड़े रहते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें, और हमें विश्वास है जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपको छुड़ाता है, परमेश्वर आपको चंगा करता है। और जितने लोग समझने में गड़बड़ कर लिया है अपनी आत्मिक माता पिता को, वो सब ठोकर खाएंगे। कितने लोग सुन रहे हैं? ऐसे झूठे लोग से बच के रहो। कितने लोग सुन रहे हैं? बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप ईमानदार है, परमेश्वर देख रहा है। आप विश्वास योग्य है, परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर ने कहा कि मैं सारी बातों का न्याय करूंगा, गुप्त बातों का भी मैं न्याय करूंगा। उसके सामने कोई भी बात छुप नहीं सकता, कोई व्यक्ति छुप नहीं सकता। हालेलुया, बोलो हालेलुया। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, पास्टरों की भी बात कर रहा हूं मैं, कभी वो आत्मिक पिता चेंज करेंगे, कभी ये आत्मिक पिता चेंज करेंगे, कभी उधर कभी इधर। तुम मनुष्य को देख के चलोगे ना, तुम ठोकर खाओगे। कुछ लोग तो भीड़ को लेने प्रभु नहीं आ रहा है, कलीसिया को लेने प्रभु आ रहा है। एक कलीसिया में 5,000 लोग थे। कलीसिया के मेंबर कितने थे? 5,000 थे। तो वो पास्टर जो है अपने ऑफिस में कुछ ऐसा पेपर चेक कर रहा था, और उसे महसूस हुआ कि कोई आकर खड़ा है उसके ऑफिस में, और ऐसे नज़र उठा के देखा, प्रभु यीशु मसीह खड़ा था उसके सामने। सुनो आगे हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह खड़ा था उसके सामने। तो प्रभु ने कहा, देख मैं तुझे कुछ बोलने आया हूँ। उसने कहा, हाँ प्रभु बोलो। तेरे कलीसिया में 5,000 लोग हैं, लेकिन 5,000 में से केवल 7 लोग ही स्वर्ग जाएंगे। कितने कितने हजार है? 5,000 में से केवल। और भयानक बात यह है, तब प्रभु ने उससे कहा, उसमें से तू भी नहीं है। सोचिएगा, जिसने कलीसिया को खड़ा करने के लिए दिन रात मेहनत किया, अब प्रभु उससे बोल रहा तू भी नहीं है। और प्रभु ये बोल के चला गया। जब चला गया, वो पास्टर इतना रोने लगा, पश्चाताप करने लगा। कुछ पास्टर तो ऐसे है कि कलीसिया को धंधा बना के रखे। भीड़ तो है, प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें मुफ्त में दिया है, तुम भी हाथ रखने का 25,000 कोई लेता है? ले रहे हैं पास्टर लोग। कितने लोग समझ रहे हैं? मैं किसी के विरोध में नहीं हूं, जितने भी सेवा करें उन सभी का मैं आदर करता हूं। कितने लोग समझ रहे हैं? भविष्यवाणी करने का पैसा ले रहे हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? बोलते तो है पैसा नहीं लेंगे, लेकिन वॉलेंटियर से पता चलता वाया 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 10,000 दे देना पास्टर को, 15,000 दे देना। जब प्रभु के मंदिर में, जब प्रभु थे संसार में, वहां पर लेन देन चल रहा था। प्रभु ने क्या किया? लेन देन चल रहा था, बिजनेस चल रहा था, व्यापार चल रहा था। प्रभु ने रस्सी निकाला, गुस्से में आकर सभी को बाहर निकाला, और सब लेन देन करने वालों को उलट दिया। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? प्रभु को गुस्सा आता है जब कलीसिया में लेन देन होता है, बिजनेस होता है, धंधा होता है, व्यापार होता है। कलीसिया कलीसिया रहे। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? जब उस पास्टर को प्रभु ने ऐसा कहा तो वो पश्चाताप किया। फिर उसके बाद वो अपना जीवन सही से जिया। जब वो आखिरी सांस में, जब वो स्वर्ग में जाने वाला था, तो उसने उसकी पत्नी को कहा
कि ये बातें जब प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, तो ये बातों को प्रभु ने जब मुझे बोला, उस दिन से मैंने पश्चाताप किया और मैंने अपने जीवन को सही किया, और वही बात मुझे प्रभु ने बदला। यदि प्रभु उस दिन वो बात नहीं बोलता, मैं भी नरक में जाता। वचन में लिखा, हे प्रभु कहने वाले हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश। कितने लोग सुन रहे हैं? वो ये भी कहेंगे कि प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाला है, प्रभु हमने तेरे नाम से आश्चर्य कर्म किए हैं, प्रभु हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां की है, प्रभु हमने तेरे नाम से अद्भुत चिन्ह चमत्कार किया है, प्रभु हमने तेरे नाम से मुर्दा भी जिंदा किया है, अंधा भी देख रहा है, लंगड़ा भी चल रहा है। प्रभु उनसे कहता है, मैं तुझे नहीं जानता, हे कुकर्म करने वाले, मेरे सामने से। आज देखो, आपके अंदर यदि पाप है, छोड़ दो आज इधर। प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे ऐसा बना प्रभु, ताकि जहाँ पर तू रहे वहाँ पर मैं भी रहूँ। स्वर्ग तेरा है, मैं भी, मेरी आत्मा तेरे पास स्वर्ग में आए, मेरा आत्मा का नाश ना हो। प्रभु का मेन उद्देश्य आपका आत्मा नाश ना हो। चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, आशीष मिलेगा, सारे आशीषें मिल जाएंगे, लेकिन वो सब पाने के बाद तुम नरक में जाओगे तो क्या फायदा? कुछ फायदा है? कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की। पाप का डंक क्या है? हाँ, पाप का डंक क्या है? 2 मृत्यु है। पहला मृत्यु, यदि आपके जीवन में पाप है तो आप समय से पहले मर जाएंगे। दूसरा मृत्यु, यदि आपके जीवन में पाप है, अनंत काल के लिए नरक में जाओगे। कितने लोग सुन रहे हैं? पहला मृत्यु क्या है? पहला मृत्यु क्या है? यदि आपके जीवन में पाप है तो समय से पहले आप मर जाओगे। समय से पहले मर रहे कि नहीं संसार में? हाँ, प्रभु ने एक आयु ठहराया आपके लिए। परमेश्वर ने आपको जब संसार में भेजा, एक आयु लिखा है। किसी का 80 लिखा है, किसी का 90 लिखा है, किसी का 100 लिखा है, किसी का 120 भी लिखा है। प्रभु आयु लिख के भेजता है कि इतना साल तक इसका उम्र रहेगा करके, लेकिन वो पाप के कारण समय से पहले मर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? आज देखो, अपने अंदर जो भी पाप है ना, प्रभु मेरे ऊपर वो डंक नहीं चलना चाहिए। पाप का डंक नहीं चलना चाहिए, मृत्यु नहीं चलना चाहिए। यदि कोई आप काम कर रहे हो, काम सफल नहीं हो रहा है, वहाँ पे डंक चल रहा है, मृत्यु आ रहा है, सूना पड़ रहा है, कोई काम सफल नहीं हो रहा है, कोई कार्य सफल नहीं हो रहा है, कोई अच्छा नहीं हो रहा है, इसका मतलब है आपके जीवन में कहाँ ना कहाँ अभी भी पाप। उसे आज पकड़ लो, लोमड़ी को पकड़ लो। कितने लोग सुन रहे हैं? छोटा मोटा पाप नहीं होता है। किसी को बोलो छोटा मोटा पाप नहीं होता है, पाप तो पाप होता है। हालेलुया। अच्छा, बचपन में हम एक कहावत बोलते थे, कौन सा पता है? हाँ, हो ना, खड्डे में क्या है वो बोलते थे ना हम लोग, मुझे याद नहीं आ रहा है। झूठ बोलना पाप है, खड्डे में सांप है, वही तुम्हारा बाप है। आज समझ में आ गया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग चाहते हैं जीवन मिले, अनंत काल का जीवन मिले, पूरी आयु जिए, यहाँ पर भी जीवन मिले, वहाँ पर भी जीवन मिले। आज जैसे आप खड़े रहेंगे, पापों के लिए मन फिराना, पश्चाताप करना, चाहे आप कितना भी जुना विश्वासी हो, ये काम रोज करना। आप प्रभु से बोलना कि प्रभु जाने अनजाने में जो भी मुझसे गलती हो तो मुझे क्षमा करना, और उसे देखना जो आपसे पाप हो रहा है उसे छोड़ देना। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया।